सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ सब्जेक्ट से, और एक त्रिभुज की रचना करना है, और त्रिभुज की रचना करने के पश्चात हमें एक परिवृत्त की भी रचना करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के लिए हमने जो है एक त्रिभुज की रचना करने के बाद में अंतावृत्त भी करना बताया था, लेकिन इस त्रिभुज में जो है हमारे लिए परिवृत्त बनाना है, परिवृत्त की रचना करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर हैं तथा 10 सेंटीमीटर हैं, तथा एक परिवृत्त की भी रचना करना है आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद में जो है हमारे लिए परिवृत्त की रचना करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया है, मिडिल वाला हमने आधार लिया है। हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची है। ये हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। हमने इसे मान लिया है B, इसे मान लिया है C, और इसे मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो है एक थोड़ा यहाँ पर समझते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, दोनों भुजाओं के वर्ग और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जब बराबर हो जाता है, समान रहता है, तो जो त्रिभुज की रचना होगी वह समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोण जरूर समकोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर, एक हमने जो है 5 सेंटीमीटर हो गया है, और ये जो है हमारा जो है 10 सेंटीमीटर हो गया है। तो यहाँ पर हमने 5 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं, 6 दिया गया है क्वेश्चन में, 6 कर लिया है, और यहाँ पर जो है हमारा 10 हो गया है। अब समकोण त्रिभुज कैसे अभी बताया था कि 8 का वर्ग जो होता है वह हमारा 64 होता है, 6 का 36 होता है। 36 और 64 को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा जो है 100 बन जाता है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी भुजा वर्ग, यानी सबसे बड़ी जो भुजा है वो हमारी 10 है, और ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। तो सामने वाली भुजा 10 है, तो 10 का वर्ग करते हैं, ये भी 100 हो जाता है। इसका मतलब हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ है। तो ये तो जो दिया गया है क्वेश्चन में, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है एक त्रिभुज की रचना कर ली है। अब हमें परिवृत्त की रचना करना है, तो हम क्या करते हैं, तो परिवृत्त की रचना करने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि एक रेखाखंड को हम प्रकार के माध्यम, पटरी नहीं होना चाहिए, यानी प्रकार और पेंसिल के माध्यम से कैसे जो है सब विभाजित करते हैं। तो हमने आप लोगों को पूर्ववत भी फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था, रेखाखंड को सम 2 भागों में बांटने का एक तरीका होता है। मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच दिया है। अगर 2 भागों में बांटना है, पटरी पर 2 भागों में बांटना है प्रकार और पेंसिल के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर निडिल रखते हैं और पेंसिल का जो हिस्सा इधर रखते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी मतलब भर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये चाप लगाया, यहाँ से ये लगाया, यहाँ रखा तो ये लगा दिया, यहाँ से रखा ये लगा दिया है। तो हमारा क्या बन जाता है, इस रेखा को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं या बांट देते हैं। अगर हमने जस्ट इस रेखा को 2 भागों में अभी बांटा है बिना कोई पैमाने की सहायता से, तो जस्ट इसी की कॉपी या इसकी ही तरह जो है हमें इस रेखा को भी करना है। इसमें ये तरीका होता है किन्हीं 2 भुजाएं, कहने का मतलब ये है कि किन्हीं 2 भुजाओं को हमें क्या करना है, समद्विभाजक करना है, समद्विभाजक। तो यही 8 सेंटीमीटर की जो रेखा है इसे मिटा देते हैं, और 8 सेंटीमीटर की जो रेखा दी गई है हमें इसे 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हमने कहने मतलब ये कि 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए हमारी प्रकार। कहने मतलब ये कि जब 2 भागों में बांटेंगे तो एक 4 का हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए 4 से अधिक की प्रकार भरना है। कहने मतलब ये है कि हमने एक अनुमान से 5 की भर ली है। तो यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दिया इस तरह से, अब वही चाप लगा दिया हमने इस तरह से, यही हिस्सा से हमने इधर वाला लगा दिया, यही हिस्सा से ये वाला लगा दिया है। अब कहने मतलब ये है कि हमने इन रेखाखंडों को जहाँ से एक दूसरे के लिए चाप काटते हैं इसे हमने मिला दिया है। जस्ट इसके सामने ये भुजा, इसका भी हमें यही तरह से रेखाखंड का समद्विभाजक करना है, यानी 2 भागों में बांटना है।
तो यहाँ से 6 तो हमने आधे से ज़्यादा दूरी भर ली है, तो प्रकार को हमने यहाँ से रखा है और पेंसिल वाला हिस्सा इधर से हमने ये चाप लगा दिया है। इधर वाला हमने उठाया, हमने ये हमने इधर से लगा दिया है। यहाँ से उठाया हमने ये वाला लगा दिया, यहाँ से उठाया हमने ये वाला लगा दिया है। अब हमने क्या काम किया है, इन दोनों को आपस में जहाँ से ये दूसरे के लिए चाप काटते हैं, पटरी की सहायता से हमने इन रेखा को पूर्ण मतलब कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरा रेखाखंड खींच लिया है। अब जहाँ पर ये वाला जो रेखाखंड है, कहने मतलब ये कि BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया है, और इस रेखाखंड के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ B है तो इसे A मान लेते हैं। AB रेखाखंड के लिए हमने समद्विभाजित किया है, जहाँ पर AB रेखाखंड का समद्विभाजक और कह सकते हैं BC रेखाखंड का समद्विभाजक जहाँ पर ये दूसरे के लिए काटते हों, उसे हम O बिंदु मान लेते हैं। अब O बिंदु को मान लिया है। अब यहाँ पर हम प्रकार रखते हैं। प्रकार से हम इनकी जो शीर्ष होती है त्रिभुज की, उन्हें चेक कर लिया है। यहाँ से ये चेक कर लिया, यहाँ से ये चेक कर लिया, यहाँ से ये। जब हमने देख लिया है कि तीनों कोने से हमारा जो वृत्त खींचा जाता है या खींचा जाएगा, तो हमने मिला दिया। इस हिसाब से हमने इसके लिए फिर गोला पूरा खींच दिया है। इस हिसाब से हमने सीधे इसके लिए पूरा वृत्त खींच लिया है। देखिए, एक जो पहले हमने त्रिभुज बनाया था, उसके बाद में क्या परिवृत्त बनाया है। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें परिवृत्त बनाना है, परिवृत्त की रचना करना है, तो त्रिभुज की भुजाओं को हमें समद्विभाजक करना है। अगर अंतावृत्त करना है, अंतावृत्त खींचना है, अंतावृत्त बनाना है, तो हमें तीनों कोणों जो शीर्ष होते हैं, किन्हीं दो शीर्षों के लिए हमें समद्विभाजक करना है। तो इसी तरह से हमने जो है ये जो एक परिवृत्त खींच दिया है। अब यहाँ से जो O बिंदु मिल गया है, अब यहाँ से जो O बिंदु और यहाँ जो A बिंदु है, B बिंदु है और C बिंदु है, ये क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आगे दिया गया है कि परिवृत्त की रचना कीजिए, और एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं रचना विधि भी लिखिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में जोड़ दिया है रचना विधि भी लिखिए। अब आपको रचना भी समझना है, रखना नहीं है। अगर आप समझ गए रचना विधि, तो आपके लिए जो है कोई भी रचना बनाने में और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, रचना विधि का मतलब क्या होता है, जैसे आपने रचना की है क्रमबद्ध वैसे ही हमारे लिए वर्णन करना है। तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, चित्र बनाने के बाद में हेडिंग डालते हैं रचना विधि। अब रचना विधि हेडिंग डाल दी है, तो हमने सबसे पहले नंबर 1 डाल दिया है। एक नंबर हमने डाल लिया है। एक नंबर में हम क्या लिखेंगे, जैसे स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी, BC रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा। तो नंबर 1 में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने BC रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद में नंबर 2 डाल लिया है। नंबर 2 में हमने क्या काम किया है, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का हमने जो है ये बिंदु पर, ऐसे कह सकते हैं, सॉरी 6 सेंटीमीटर, यानी B को केंद्र मानकर, या ऐसे कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि B पर जो है हमने 90 अंश का कोण बनाया है। 90 अंश का, यानी B बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाया है, और C से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप हमने लगाया है, वह जो हमारे लिए E बिंदु पर काटता है। इस बात को फिर से रिपीट करते हैं, B बिंदु पर हमने एक समकोण बनाया है, और C बिंदु पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का उसी कोण की रेखा को हमने चाप लगाया है। यानी कोण की रेखा पर जो चाप लगाया है, जहाँ पर वह कोण की रेखा हमारे लिए काटती है इस चाप के माध्यम से, तो हमने C से और उस चाप से मिलाया है, वो हमारे लिए A बिंदु तैयार करता है, अर्थात A बिंदु बनता है। ये हमारा नंबर 2 में हो गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, नंबर 3 में अब डालेंगे हम परिवृत्त की रचना विधि, या उसी में आप नंबर बढ़ा सकते हो। तो कैसे करेंगे, BC रेखाखंड को हमने समद्विभाजक किया है, इन्हें 2 बराबर भागों में बांटा है। इसके बाद में AB रेखाखंड का हमने समद्विभाजक किया है।
AB रेखाखंड और BC रेखाखंड जो एक दूसरे के लिए जो हमने लंब खींचा है, समद्विभाजक किया है, जो एक दूसरे के लिए O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं। इसके बाद में हमारा अगला नंबर हो गया, ये 3 हो गया है, ये हमारा जो 4 हो गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए जो O बिंदु है, O से हमने क्या काम किया है, A को चेक किया है, B को चेक किया है और C को चेक किया है। जब तीनों को हमने समान दूरी पर पाया है तो हम इसे लिख सकते हैं कि OA, OB और OC क्रमशः त्रिज्या मान करके हमने एक वृत्त खींचा है। ये हमारा हो गया है। इसके बाद में नंबर 5 में लिख सकते हैं, अतः ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है और ABC से स्पर्श करता हुआ जो हमने वृत्त खींचा है वह हमारा परिवृत्त है। तो इस तरह से आप रचना विधि लिख सकते हो और एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर वर्ष आता है, चाहे अंतःवृत्त पूछा जाए चाहे परिवृत्त पूछा जाए, आप लोगों को इसी प्रकार से एक क्वेश्चन करना है। आप लोगों के लिए जो है अच्छे नंबर मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए परिवृत्त की रचना विधि करना, परिवृत्त बनाना और एक त्रिभुज की रचना करना सीखा होगा। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।